हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मीणा क्लासेस ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल का, एक टेम्परेचर स्केल का दूसरी स्केल में कन्वर्शन पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड मैंने अक्षय कुमार का एक मीम बनाने की स्टूडेंट्स यहाँ पर कोशिश की है। यदि आपको अच्छी लगती है, उससे रिलेट लगती है, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। स्टूडेंट्स, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ आप उसे जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 मिल सके। और स्टूडेंट्स, हमने जो टारगेट फिक्स किया है 2000 सब्सक्राइबर का, इसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं वहाँ पोस्ट डालता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप उसके लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर शेड्यूल क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर शेड्यूल के अंतर्गत हमारा जो थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर स्केल फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। इसके लिए हम जो एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करने का क्या बेसिक फार्मूला है, वो सब इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स, हमारी थोड़ी बेस स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यदि आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं दिखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ताकि आप उस वाले टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये 4 स्केल हमने पढ़ी हैं। तो इनका आपस में कन्वर्शन की डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को दिया तो केल्विन में, केल्विन को दिया है तो र्यूमर में, या र्यूमर को सेंटीग्रेड में, या सेंटीग्रेड को केल्विन में। डायरेक्टली हम एक दूसरे के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए हमको देखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि ये इसके बीच में जो चारों जो टेम्परेचर स्केल के जो स्केल्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, वो होता है, मैं आपको बता दूं, वो होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है इन सब के बीच में होता है। किसके बीच में स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चारों स्केल के बीच में ये रिलेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इक्वल का साइन लगा है यहाँ पे, देखिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में कर सकता हूँ, या फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, र्यूमर को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट या र्यूमर को केल्विन में, या सीधे केल्विन को सेंटीग्रेड में। मैं आपस में कहीं भी किसी भी स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यही बात है कि रिलेशन इज यूज्ड फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल इज, ये सारी स्केल को, एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज करने के लिए जो रिलेशन दिया जाता है वो ये होता है। अब स्टूडेंट्स, ये बात आती है स्टूडेंट्स को, कई बार तो ये कहा जाता है कि भाई इसको याद रख लो आप लोग। ठीक है भाई, याद रख लेंगे हम लोग, लेकिन ये बना कैसे? आखिर ये बात आती कि कहाँ से, कहीं 5 दिख रहा है, कहीं 9 दिख रहा है, कहीं 4 दिख रहा है। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ फिर 5 है। तो ये कैसे डिजिट्स आ रहे हैं? क्या हम कोई से डिजिट्स ले लेते हैं? नहीं, इसको किसी न किसी फार्मूले के बेस पे बनाया गया है। वही मुझे आपको बताना है, और उससे मैं आपको बनाना ही सिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। फिर साथ में आपके अंदर ब्रेन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो है लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ बना हुआ है, इसका क्या करेंगे सर? मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से बना हुआ है। अभी से भी आप बना दिया गया है, आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। अब देखिए, हम बात करते हैं इसकी कि ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे जो रिलेशन बनाया है वो किस बेस पे बना हुआ है। तो देखिए डियर, फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये एक पर्पस हम कैसे निकाल रहे हैं इसको देखें आप, कि यहाँ हम टेम्परेचर ऑन द स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, उसको माइनस करेंगे, और अपॉन में लोअर फिक्स पॉइंट में से अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर देंगे। सेम टू सेम इक्वल में टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, उसका टेम्परेचर रखेंगे माइनस LFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट, और अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इस फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा और किसी भी टेम्परेचर को मैं निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी जो रिलेशन दिया है इसको हम प्रूव करके देखते हैं इस फार्मूले की हेल्प से कि कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कि टेम्परेचर ऑन द स्केल माइनस LFP। ठीक है, देखिए मैं यहाँ उस फार्मूले को लिख लेता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा। टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसके इक्वल में था हमारे पास टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये फार्मूला जो प्रीवियस पेज पे था, मैंने एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वो डेरिवेशन किस तरह से निकला होगा। चलिए अपन देखते हैं। देखिए, टेम्परेचर ऑन स्केल,
ठीक है। जैसे मैं पहले डिग्री सेंटीग्रेड पे देखता हूँ, तो मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को लेना है, तो मैंने पहले टेम्परेचर ऑन द स्केल सी ले लिया, माइनस LFP, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ है? तो देखिए स्केल सेंटीग्रेड स्केल ही दिख रही है, देखो ऊपर रेड में मैंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये सेंटीग्रेड स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, र्यूमर स्केल है और केल्विन स्केल है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिएगा, उसी का लोअर फिक्स पॉइंट देखना है और उसी का अपर फिक्स पॉइंट देखना है जब हम उससे रिलेटेड करते हैं। तो टेम्परेचर ऑन स्केल तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। LFP क्या है इसका? ये देखिए 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको 0 ले लेता हूँ अपॉन UFP, उसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है? देखिए यहाँ अपर फिक्स पॉइंट आपको दिख रहा होगा 100, कहाँ पर? ये देखिए 100 दिख रहा है, ये लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर 100, क्योंकि हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 100 माइनस 0, क्योंकि अपर फिक्स पॉइंट हमारा 100 है, लोअर 0 है, इज इक्वल। अब हम सेकंड स्केल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्केल में हमारा देखिए लोअर फिक्स पॉइंट 32 है और अपर 212 है, तो उसमें स्केल क्या है? फ़ारेनहाइट है, तो मुझे वहाँ क्या लेना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट लेना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्योंकि उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 32 है, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट जो है 212 है माइनस 32, क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस करना है। देखिए ये फार्मूला जो मैंने सेंटीग्रेड स्केल के लिए लगाया था वही पड़ोस में फ़ारेनहाइट के लिए लगा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड पे आते हैं र्यूमर के लिए, तो र्यूमर में टेम्परेचर हम R से मेज़र करते हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट देखिए कहाँ पर है, आप खुद देख पा रहे हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पे 0 पे है और अपर फिक्स पॉइंट 80 पे है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और अपॉन में 80 माइनस 0, सामने टेम्परेचर जो है केल्विन की है, तो अब केल्विन की बात करें तो केल्विन पे लोअर फिक्स पॉइंट 273 और अपर फिक्स पॉइंट 373 है, तो यहाँ पे मुझे केल्विन लिखना होगा। मैं यहाँ केल्विन लिखता हूँ, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है 273 अपॉन में 373 माइनस 273। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जो कैलकुलेशंस हैं उससे हम देख रहे हैं कि यहाँ C बच रहा है 100 माइनस, तो ये 100 ही हुआ, इज इक्वल F माइनस 32 एज इट इज़ लिख दिया हमने। 212 में से 32 माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 180, इज इक्वल टू R अपनी प्लेस पे है, 80 माइनस 0 दैट इज़ 80, और सामने K माइनस 273 है, अपॉन में हम 373 में से 273 को माइनस कर रहे हैं तो 100 है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 0 इज़ द कॉमन इन ऑल 4 टर्म्स, तो चारों टर्म्स में 0 कॉमन है, तो हम 0 तो पहले कैंसिल कर ही देते हैं इसमें से। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं यदि 0 कैंसिल करता हूँ तो देखिए ये 0, ये 0, ये 0 और यहाँ 0। अब हम रिमेनिंग स्केल को, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख के फिर कैंसिल कर लेंगे तो ज़्यादा ईजियर हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए C/10 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 18 इज इक्वल टू R/8 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 10, 18, 8 और 10 ये सब इवन नंबर से जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं सभी को। तो देखिए 2 5 ज़ 10, 2 9 ज़ 18, 2 4 ज़ 8 एंड 2 5 ज़ 10। तो सिंपल सी बात है, वो हमें जो पार्ट्स बच गया है वो क्या मिला देखिए आप, C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। और स्टूडेंट्स आपने देखा इस बात को कि ये वही पार्ट है जो हमने एक रिलेशन के रूप में बताया था, ये वो एज इट इज़ हमने प्रूव कर दिया। और देखिए प्रूव करने की मेथड भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब स्टूडेंट्स बात ये कि ये हम 1 या 2 बार बना लें, लेकिन मैं फिर आपको इसमें मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा जिसके अंतर्गत हम एक दूसरे से चेंज करेंगे, ताकि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको सीख भी लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मैं बात ही कर रहा था, न्यूमेरिकल हमारे सामने है कि कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है गिवन में, तो देखिए मैं यहाँ पे गिवन C इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और कन्वर्ट करना है केल्विन में, उसको केल्विन में फाइंड करना है, ठीक है। तो केल्विन में हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास केल्विन के लिए। तो C और K, अब देखो रिलेशन क्या कहता है हमको, स्केल रिलेशन क्या कहता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आपने क्वेश्चन में मुझे बात कही कि कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, और आपने तो पूरी स्केल लिख दी। तो मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ कि केल्विन या किसी में कन्वर्ट करना तो कौन सा पार्ट हमें लेना है। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड पार्ट ये रहा हमारा और केल्विन पार्ट सबसे पीछे है, तो ये दोनों पार्ट्स हम ले लेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे, नाउ C/5
k माइनस 273/5 जो रिक्वायर्ड है वो ले लिया हमने। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 100 है, मैं वहाँ पुट कर देता हूँ 100/5 इक्वल टू k माइनस 273/5। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है इक्वल में, यहाँ बचता है मेरे पास 100 इज इक्वल टू k माइनस 273। माइनस का 273 इस ओर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 273, तो k इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 373 केल्विन, यानी हमारे पास आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 373 केल्विन आ रही है। इसी प्रकार केल्विन की कोई वैल्यू दे दे तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमारी हेल्प कर देता है स्टूडेंट्स। एक और न्यूमेरिकल हमारे पास छोटा सा एग्जाम्पल है डियर, वो समझ लें आप कि एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैज़ सेम वैल्यू। ऐसी कौन सी, देखिए अभी हमने देखा कि सेंटीग्रेड स्केल के पैरेलल फ़ारेनहाइट बनाई थी, इसका लोअर पॉइंट 0 था और उसका 32 था, इसका अपर पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड का 100 था, उसका 212 था, दोनों डिफरेंट है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जिस पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम उसको स्केल पर थोड़ी ढूंढ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है, हम उस रिलेशन की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। तो रिलेशन फिर देख लेते हैं एक बार, किसके लिए, वो रिलेशन हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लेना है। अब मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन में से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लेने के लिए हम क्या करेंगे, C/5 F माइनस 32/9। और बात कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर पता नहीं हमको, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट दैट टेम्परेचर बी x, उस टेम्परेचर की वैल्यू x है मान लेते हैं। तो x डिग्री ले लें, तो x डिग्री है तो हम दोनों टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पर वो टेम्परेचर x डिग्री है तो वो सेल्सियस की भी वैल्यू बन जाएगा और फ़ारेनहाइट की वैल्यू बन जाएगा, तभी तो दोनों पे इक्वल है। उसने क्या कहा, दोनों पे इक्वल है, तो ये देखिए दोनों पे इक्वल दिख तो रहा है x और x, यानी ये x की वैल्यू मिल जाएगी तो वही टेम्परेचर होगा जो सेल्सियस पे भी और फ़ारेनहाइट पे इक्वल होगा। तो हम देखते हैं उसकी वैल्यू पुट करके। देखिए अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, c की प्लेस पे मैंने रख दिया x/5, f की प्लेस पे मैंने रख दिया x माइनस 32/9। सिंपल अलजेब्रा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का x में मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x माइनस 5 का 32 में करेंगे, 5 2 ज़ 10, 5 3 15 एंड 160। अब स्टूडेंट्स माइनस का 160 को आप साइड की इस ओर ले आए, लेफ्ट हैंड में ले आए तो वो प्लस हो जाएगा 5x, और प्लस का 9x उधर ले जाएं तो वो हो जाएगा माइनस का 9x। तो 160 इक्वल टू माइनस का 4x। सो x की वैल्यू निकालते हैं तो 160/-4, 4 4 ज़ 16, ईयर दैट्स द टेम्परेचर इज -40 डिग्री। वो जो है 40 वैल्यू है ऐसी जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर कॉमन होगी, तो ये जो है ये दोनों की कॉमन वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे, स्केल का कन्वर्शन, उसका रिलेशन कैसे निकालना समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, वो जो बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ मैंने जो पहले पेज पे बताया था आपको, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो किस तरीके से बनाया हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्राफ में कैसे बनाया गया है वो मैं आप यहाँ देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ओरिजिन और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो ये 0 पॉइंट है और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ पे, और ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है हमारी। तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 212 होता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि मैंने 2 स्केल बनाई थी। देखिए मैं फिर याद दिला देता हूँ आपको कि मैंने 2 स्केल इस तरह से बनाई थी, एक थी डिग्री सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट। तो देखते हैं हम, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर जो था, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 0 डिग्री और टॉप पॉइंट था 100, इसके अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट था 32 फ़ारेनहाइट और टॉप पॉइंट था 212 फ़ारेनहाइट। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट थे, आपको याद होंगे शायद। ये जो पहली स्केल है ये सेंटीग्रेड स्केल है और सेकंड वन जो है फ़ारेनहाइट स्केल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ मैंने x एक्सिस पे, कहाँ, इस जगह x एक्सिस पे डिग्री सेंटीग्रेड को लिया है और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट स्केल को लिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 0 हो रहा है, तो दैट इज़ द पॉइंट हियर, लेकिन इसका 32 पे हो रहा है तो कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि इसका पॉइंट कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा 32, ठीक है 32। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212, देखिए 100 और 212 ये दोनों सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से यहाँ कंबाइन होंगे, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे देखिए आप
तो ये पॉइंट मिल जाता है हमको। अब हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू देखिए अब यहाँ पे कि 0 डिग्री से मैं कहीं आ गया 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, मान लीजिए मैं 25 डिग्री पे आ गया यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे को फ़ारेनहाइट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 से, उसकी तो 32 से स्टार्टिंग है, तो 32 से ऊपर ही मिलेगी उसकी, तो उसकी वैल्यू कहीं ऊपर मिलेगी, मेरे को यहाँ मिली। तो मैं यदि इन दोनों कंबाइन करता हूँ तो इस जगह पे आके मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है मुझे। तो मुझे इस तरह से एक कर्व मिलता है। यही मैंने ग्राफिक में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को कि देखिए मैंने सेंटीग्रेड स्केल को मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लिया है। स्टूडेंट्स ये देखिए फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री है, तो दिख ही रहा है आपको। लेकिन यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट 32 है तो कहीं 0 से ऊपर की ओर है और उसका टॉप पॉइंट जो है 212 है। अब यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 32 पे है, तो देखिए 0 से हम कंबाइन करेंगे तो 32 पे आ रहा है और यहाँ पर इसका 100 है तो वो किस पे कंबाइन हो रहा है? 212 पे। तो 100 और 212 कंबाइन हो रहा था। एक ये पॉइंट मिलता है, एक ये पॉइंट मिल जाता है हमको दोनों। तो दोनों को मिलाएं तो कर्व जैसा मिलता है, लेकिन बीच वाले पॉइंट को हम डिटरमाइन करें तो वो हमें कैलकुलेशन के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको करके बताता हूँ कि जैसे आप देखें यहाँ पे c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। यदि मैंने c की वैल्यू देखिए सेंटीग्रेड पे मैंने आपके सामने एक कोई सी वैल्यू ले सकते हैं आप, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, तो मैंने यहाँ 25 डिग्री ले ली। तो मैंने इफ़ c इक्वल टू 25, यहाँ पे अपने c इक्वल टू 25 ले लिया स्टूडेंट्स। तो c की वैल्यू 25 ले ली, तो 25/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। तो यहाँ पे 5 5 25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 से 45 इज इक्वल टू f माइनस 32 को माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये होगी वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्स f की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी 77। यानी ये जो पॉइंट मैंने लिया था, देखिए यहाँ 25 डिग्री पे लिया था तो उस पर फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू क्या आ रही है? 77 आ रही है। तो ये 32 के ऊपर ही होगी कि नहीं? 77। तो 32 के ऊपर है 77 पॉइंट कहीं आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कर्व सा मिलता है। ये ग्राफ हमें एक्सप्लेन कर देता है कि हम सेंटीग्रेड की ओर बढ़ते हैं तो फ़ारेनहाइट वैल्यू भी हमें बढ़ती हुई मिलती है। स्टूडेंट्स आई थिंक ये पूरी तरीके से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसको रिवाइज़ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।